Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm gonna talk about the Korean drama Queen of Tears. मैंने जब कोरियन ड्रामे देखना शुरू किए थे तो मैंने स्टार्ट किया था क्रैश लैंडिंग ऑन यू एंड डिसेंडेंट्स ऑफ सन एंड क्या था व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम हीलर. सो आई स्टार्टेड ऑल दीज ग्रेट ड्रामाज सब लोग मुझे कहते थे, मेरे आसपास जितने लोग थे, मेरी फ्रेंड थे, लाइक जो कोरियन ड्रामे भी देखते थे, लाइक तुमने ना स्टार्ट ही इतने इतने अच्छे ड्रामों से किया है कि तुम्हें बाद में मुश्किल होगी. और वाकई उसके बाद जब वो ड्रामे ख़त्म हुए, then there was this it's okay not to be okay, those kind of great Korean dramas. And when फिर उसके बाद एक डिप आया जब आई वाज लाइक मुझे कोई कोरियन ड्रामा मज़ा नहीं आ रहा देखने का, मैं क्या करूँ. तो सब लोग यही मुझे कहते थे कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है क्योंकि तुमने बेस्ट से स्टार्ट किया, तो अब वो जो सेकेंड लेवल पे या जो नॉट सो बेस्ट थे बट स्टिल ग्रेट ड्रामाज वो तुम्हें समझ नहीं आ रहे. और लिटरली मैं देख रही थी, लेकिन वो जो किक आती थी ना, वो जो बात आती थी कोरियन ड्रामे देख के, वो मेरे लिए मिसिंग थी. एंड फाइनली बहुत दफ़ा होता था कि मैं स्टार्ट करती थी कोई ड्रामा एंड लाइक ये अच्छा लग रहा है, इसमें ऐसे ही होगा, लेकिन लिटरली आई वुड जस्ट लीव इट आफ्टर 8 episodes or 10 episodes. But after a long time, I have to see there has come a drama which is Queen of Tears, which has taken me back to that time जब हम Korean dramas would make us go crazy. They would make us fall in love with the story and the characters, and आप एक episode देख के आपसे wait नहीं होता था कि आप दूसरी episode लगाएं. So this is that kind of a drama. So अगर आपने नहीं देखा and you want to know why you should watch it, तो first मैं भी 2-3 बातें उस पर बोलूँगी. और अगर आपने देखा है, यू जस्ट वांट टू शेयर माय पैशन अबाउट द ड्रामा, तो फिर आप सेकंड हाफ वीडियो का देख सकते हैं. सबसे पहले तो आई एम सो ग्लैड यार, इसमें कोई फजूल किस्म की बेहुदा सीन्स नहीं होते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है. मतलब वो कभी कभी तो आप कहते हैं भाई किस कर लो भाई, मतलब यू गाइस आर सो क्लोज टू ईच अदर. ये बड़े मज़े की बात मुझे लगती है. मैं कल ही सोच रही थी कि कितना कॉन्ट्रास्ट है हॉलीवुड एंड कोरियन ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में, ये ड्रामा इंडस्ट्री में. कि फिल्म तो नहीं बोलूँगी, कि जो अमेरिकन शोज़ होते हैं या दूसरे शोज़ होते हैं, या इवन नेटफ्लिक्स में आप किसी को भी ले लें, बॉलीवुड भी, उसमें आप काफ़ी दफ़ा आपको ना रेटिंग और इस तरह की चीज़ होती है. लेकिन ये के ड्रामा कि ऐसा कुछ नहीं होगा. आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें देख के आप साफ सुथरा शो देख सकते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है इसकी. सो अगर आपको एक लव स्टोरी देखनी है जो बहुत डिफरेंट टाइप की लव स्टोरी है, जिसमें ये नहीं है कि दो लोग मिलें और फिर दे फॉल इन लव एंड उनकी शादी कैसे होगी, शादी होगी नहीं होगी, और फिर एक जालिम समाज आ जाता है और बस वही, तो ऐसा ड्रामा नहीं देखना आपने. तो फिर ये एक कहानी है. दिस कहानी इज़ अबाउट रिलेशनशिप, हाउ रिलेशनशिप्स चेंज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स. इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी वर्क, इट कैन बी योर इन लॉज, एंड हाउ इट टेक्स अ टोल ऑन द रिलेशनशिप. और फिर लोग क्या अलहदा हो जाते हैं. डज इटर्नल लव रियली एग्जिस्ट? सो दिस इज़ द कहानी. हायन और हेन एंड हयुन वू जो हैं वो दो लोग हैं. हेन एक बहुत अमीर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, क्वींस ग्रुप, और ह्यून वू जो है ही बिलोंग्स टू अ फार्मर फैमिली. सो दीज टू मीट ईच अदर एंड दोनों को नहीं पता होता उन दोनों की रियलिटी क्या है. दे फॉल इन लव एंड देन दे फाइनली फाइंड आउट, बट दे स्टिल गेट मैरिड, एंड उस तरह से फिर कहानी स्टार्ट होती है. तो बीच में 3 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान जो है मसले आ गए हैं वो, एंड दे आर अबाउट टू go away from each other. So आगे जाके मैं स्पॉयलर्स के साथ बताऊंगी. अभी ये छोटी सी मिनी समरी है. कहानी इंटरेस्टिंग है. इट इज़ दैट काइंड ऑफ लव स्टोरी विच विल मेक यू क्राई, स्माइल, यू विल लव द कैरेक्टर्स एंड यू विल फॉल इन लव विद द स्टोरी इटसेल्फ. सो डू वॉच इट. इट इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड आपको बहुत मज़ा आएगा. अब मैं वो रिव्यू करूँगी जिसमें स्पॉयलर्स भी होंगे, और इफ़ यू हैव वॉच द ड्रामा तो यू कैन जस्ट शेयर माई पैशन फॉर द स्टोरी. सो जब मैंने ड्रामा स्टार्ट किया, अच्छा सब लोग बहुत बातें कर रहे थे, क्वीन ऑफ टीयर्स. बाय द वे इसकी रेटिंग जो है इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड, ये मैंने लिखा हुआ इसलिए पढ़ रही, मुझे याद नहीं रहता. इट इज़ हाईएस्ट रेटेड टीवी एंड सीरीज, सरपासिंग क्रैश लैंडिंग ऑन यू एज वेल. और इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड कोरियन केबल टेलीविजन हिस्ट्री में व्यूअरशिप के हिसाब से. सो दिस इज़ हाउ पॉपुलर इट इज़. तो अब मुझे देखना तो था. मैंने कहा अच्छा है, बुरा है, देखना तो है. कभी कभी आप बुरी चीज़ भी देखते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही, जस्ट टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग देयर. इसकी तो तारीफ़ें इतनी हो रही थी, मैंने स्टार्ट किया. अच्छा मैं बहुत ही ना वो टिपिकल किस्म की खाती हूँ भाई, मुझे ना वो टिपिकल किस्म की लव स्टोरीज़ भी कभी कभी चाहिए होती हैं कि मोहब्बत है लोगों में एंड दे वांट टू बी विद ईच अदर. अब ये कहानी स्टार्ट हुई, उनकी मोहब्बती शादी हो गई एंड दे वांट टू बी अवे फ्रॉम ईच अदर. तो यहीं से सबसे बड़ा मेरा मसला है, लाइक यार मुझे नहीं देखनी, दे लव ईच अदर एंड नाउ दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मुझे नहीं देखना. लेकिन खैर
मैंने 2 एपिसोड्स देखी, फिर अच्छा मैं रुक गई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं रुक गई, लेकिन फिर मेरे आसपास फिर सब लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा अच्छा अब फिर उठाओ आगे देखो, फिर मैंने 3rd और 4th देखी, 5th देखी, उसके बाद तो आई कुडंट स्टॉप वॉचिंग द ड्रामा बिकॉज द ड्रामा बिकेम सो इंटरेस्टिंग। पहले तो मुझे अच्छा लगा जब मैंने इसको आई गॉट यूज टू द स्टोरी, मुझे अच्छा लगा कि फॉर अ चेंज हम दिखा रहे हैं कि एक बंदा है, ही इज़ नॉट दैट टिपिकल हीरो, ही इज़ क्राइंग, ही लव्स बट ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप बिकॉज उसके इन लॉज ने उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना दी है, अमीर घराने ने, कि उसकी ज़िंदगी वो सांस नहीं ले पाता। और ये लड़की है जो इतनी आइस कोल्ड है, क्या हुआ, दे लव्ड ईच अदर, देन व्हाट वेंट रॉन्ग, ये क्यूरोसिटी थी ना वो मुझे आगे लेके जा रही थी। अच्छा फ्लैशबैक में उन्होंने दिखाना शुरू किया हुआ, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि हुआ क्या था। एंड जस्ट व्हेन ही गेट्स द करेज टू गेट साइन द डाइवोर्स पेपर्स एंड वो उसको बता देता है, तो उसको पता चलता है कि शी हैज़ ब्रेन ट्यूमर। वो समथिंग सो अनएक्सपेक्टेड दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा मज़े की बात ये कि आप देख रहे होते हैं कि वो बंदा रो रहा है और उस बंदे की स्ट्रगल्स आपको रियल लग रही होती हैं कि वाकई यार इसके ऊपर कितना प्रेशर है। सो वहाँ से भी स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। फिर उसके बाद जब वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा दिन नहीं है जिंदा रहने के, वो भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुख भी साथ चल रहा है और थोड़ी सी ना फनी टेक भी साथ चल रही है बिकॉज ही थिंक्स कि 3 महीने में तो ये मर जाएगी, तो मैं इसको डाइवोर्स का नहीं बताता, मैं खुद ही मैं बच जाऊँगा। देन ही रियलाइज दैट ही इज़ रियली इन लव विद हर, यू नो। तो वो मुझे बड़ा ही ना खूबसूरत लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दिखाते हैं हेन कैसी है, उसके अंदर क्या चल रहा है, और आई थिंक 8 या 9th एपिसोड पे 7th एपिसोड पे जाके आपको वाकई रियल इमोशंस उन दोनों के नज़र आते हैं। लड़के के तो बहुत पहले से नज़र आ रहे थे, हीरोइन के आपको उस टाइम पे जाके नज़र आते हैं। एंड देन यू रियलाइज दैट शी ऑल्सो लव्स हिम एंड इट्स समथिंग। अच्छा उस तक भी आपको पता नहीं चलता, आप देख रहे हैं कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, दे लव ईच अदर, दे वांट टू बी विद ईच अदर, बट वो दूर भी रह रहे। हुआ क्या था, मसला क्या था, ये क्यूरोसिटी जो है ना वो आपको आगे लेके जाती रहती है। अच्छा जस्ट व्हेन यू फील कि दे विल कम टुगेदर, उस लड़की को हेन को डाइवोर्स का पता चल जाता है एंड शी एक्चुअली साइंस द पेपर एंड दे प्रिटेंड टू बी इन मैरिज विद ईच अदर। और वहाँ से कहानी ट्विस्ट लेती है। जस्ट व्हेन यू थिंक अच्छा ये टिपिकल कहानी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो जालिम समाज आ जाता है, एक विलन आ जाता है जो उनका बिजनेस ले लेता है और अब वो दोनों मिलके उससे फाइट करें। तो कहानी ना मुसलसल आपको सरप्राइज़ करती रहती है, मुसलसल कहानी में ट्विस्ट हैं, बोर नहीं होते एंड बड़ा मज़ा आ रहा होता है आपको। एंड यू नो ये मुझे अच्छा लगा कि कहानी वो नहीं थी कि 2 लोग विल फॉल इन लव, दे आर ऑलरेडी इन लव, दे आर रीडिस्कवरिंग देयर लव विद ईच अदर। एंड इतनी रिलेटेबल मुझे लगा कि बहुत दफ़ा रिलेशनशिप जो होती हैं वो इसी तरीके से एक प्रोसेस से गुजरती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी दोनों की मिसकम्युनिकेशन जो है वो एक दूसरे से दूर कर देती है। मतलब एक जगह एक डायलॉग है जहाँ वो कहता है मुझे एफर्ट ज़्यादा करनी चाहिए थी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम्हें क्या चीज़ बॉदर करी है, तुम क्यों नाराज़ हो। वो ये बात कहते हैं, इट हिट्स यू सो स्ट्रॉन्ग, यू नो कि लाइक ही इज़ राइट। एंड अगेन कैरेक्टर्स ऐसे स्लोली बिल्टअप किए हैं दैट यू फॉल इन लव विद बोथ द कैरेक्टर्स एंड आपके दिल को आपकी आंखों में आंसू भी होते हैं। एक सीन है जब वो अच्छा उसको ब्रेन ट्यूमर है ना, वो अक्सर जोन आउट हो जाती है, उसको नहीं याद रहता कि वो किधर है क्या है, और उसको वो कहीं और पहुंच जाती है एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू सेव हर। एक दिन ना वो ड्राइव करके वापस आ रहा होता है तो उनके घर के बाहर एक जो गली है ना उसमें वो बैठी होती है, वो किसी बिल्ली के साथ कुछ करी होती है एंड ही गोज़ टुवर्ड्स इट। बारिश हो रही है, वो छतरी लेके उसके पास जाता है तो उसको नहीं रहा होता है इनको कि उसने डाइवोर्स कर दिए। वो उसको मुस्कुरा के देखती है और उसको कहती है कि उसकी ना कुछ तारीफ़ करती है, फिर उसके गले लग जाती है, उसको आई लव यू बोलती है एंड ही इज़ क्राइंग, ही क्राइज बिकॉज he realizes that she does not remember and she has started forgetting and he can't take it that she's going through this। and वो इतना कोई इमोशनल सीन है, आप भी मतलब मेरी आँख में आंसू थे एंड आई वाज लाइक हाउ टू गेट ओवर दिस सीन, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सीन, यू नो। और फिर वो और अच्छा एंड जस्ट व्हेन यू थिंक कि वो चुप रहेगा, वो उसको बताता है कि तुम्हें याद नहीं है, तुम भूल गई हो, तुम्हें तो ब्रेन ट्यूमर है एंड वी हैव बीन डाइवोर्स्ड, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड एकदम से क्लिक होता है, उसे याद आता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उससे दूर हो जाती है। इट इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग, इट इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग। सो इस तरह के और बहुत से आगे मोमेंट्स आते हैं जब उसको वो आईपॉड जो होता है वो मिलता है और उसको पता चलता है कि ओ ये तो उसी का था, ये इनका था जो उसको स्कूल में बचपन में उसने उसको बचाया था स्कूल के ज़माने में और ह्यून वू ने, और तब से उसके पास पड़ा हुआ है, यू नो। इस तरह की चीज़ें हैं। और अभी रिसेंटली मैंने देखा था जब वो बार में जाते हैं कहीं कोलीग्स के साथ, तो उसको कहती है कि तुम
आइंदा लड़कियों के साथ इस तरह मत करना, तो कहता ओके आई वोंट डू इट. सो देयर आर सो मेनी क्यूट मोमेंट्स, देयर आर सो मेनी मोमेंट्स दैट जस्ट मेक यू फॉल इन लव विद द स्टोरी. एंड बहुत ही खूबसूरत कहानी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के. और अब आई होप कि हैप्पी एंडिंग है. मैंने आई थिंक 10 या 11 एपिसोड्स देख लिए हैं. और यूजुअली कोरियन ड्रामों में मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि टुवर्ड्स द एंड 3 या 4 एपिसोड्स में ना बस ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा होता है. लेकिन इसमें अभी तक मुझे कहानी ने पकड़ के रखा हुआ है. एक ट्विस्ट के बाद दूसरा ट्विस्ट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. कैरेक्टर्स आर रियली रियली very well crafted, so good, and there is so much, there is love story, there is suspense, there is mystery, there is a whole एक कॉन्स्पिरेसी गोइंग थ्रू. मतलब बिजनेस की कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है कि उसको उनका बिजनेस उनसे ले लिया, उनका घर उनसे ले लिया है, वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं ना, तो आपको एक होलसम शो मिलता है देखने के लिए. आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम वॉचिंग समथिंग जिसको मेरा बंद करने को दिल नहीं चाहता है. मैं ऑफिस से वापस जाकर सबसे पहले वो देखती हूँ, और मैं अगर 15 मिनट भी देखूँ तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है, मैं मुस्कुरा रही होती हूँ. मैं रोई भी बहुत हूँ इस शो को देख के. एंड आई लव दोज शोज विच मेक मी क्राई इन अ गुड वे, एंड दिस इज़ दैट शो विच मेक्स मी क्राई इन अ गुड वे. तो अगर आपने देखा है तो अपने कमेंट्स, आपके बेस्ट सीन्स, चीज़ें मेरे साथ शेयर कीजिए. मे बी आई डू अनदर वीडियो ऑन दिस, बट आई एम, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस शो टू यू. देयर आर सो मेनी अदर डिटेल्स दैट आई मिस्ड बिकॉज आई डिडंट वांट टू, बिकॉज टाइम भी नहीं है और मैं इतनी ढेर सारी बातें शायद नहीं करना चाहती फॉर दोज हु हैव नॉट वॉच्ड इट. बट मे बी आई विल डू अनदर वीडियो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.